बाबू भूरे सिंह चौहान। आज हम परमहंस गाथा के एक वैसे पात्र के विषय में कहने जा रहे हैं जिनका इस गाथा में वही स्थान है जो गंगा को विष्णु लोक से धरती पर लाकर सबको सुलभ कराने में भगीरथ का रहा है। आज श्री परमहंस दयाल जी महाराज के विषय में जो कुछ भी जान अथवा सुन रहे हैं उसका एकमात्र श्रेय महाराज के अनन्य शिष्य आगरा निवासी ठाकुर भूरे सिंह चौहान को जाता है। बाबू भूरे सिंह चौहान जी ने महाराज से आरजू की कि सबका ख्याल आपके जिंदगी के बारे में मालूम करने का हो रहा है, इसलिए श्रीमान से निवेदन है कि आप अपने जीवन चरित्र के विषय में कुछ फरमाएं। यह सुनकर महाराज श्री बोले, शायद तुम्हारा ख्याल उनको लिखने का है। देखो, किसी किस्म की यादगार कायम करना राजा महाराजा और बादशाहों का काम है। जब अवधूत हो गए तो आत्मकथा वगैरह से क्या ताल्लुक। तमाम संसार के चरित्र को हमारा चरित्र समझो। जब से हमने भेष धारण किया है, हमारा यही ख्याल रहा है कि किसी को न चेला बनाएंगे और न किसी प्रकार की यादगार कायम करेंगे, न समाधि और मठ बनाने का ही ख्याल है। परमात्मा के नाम उपदेश की जो खिदमत हमें सुपुर्द हुई है वह पूरी तरह से निभ जाए, यही पर्याप्त है, और बातें पसंद नहीं। इसी वजह से आज तक हमने किसी को अपना नाम तक नहीं बताया। दरअसल जब अवधूत हो गए तो नाम और गांव कैसा, बल्कि यह भी एक तरह का अहंकार ही है कि हमारा यह नाम है और हम प्रसिद्ध होकर पूजे जाएं, अथवा हमारे हालात लोगों पर रोशन हो। वाकई बात यह है कि हम उपदेश वगैरह कुछ नहीं करते, बल्कि पूर्ण ब्रह्म ही सब तरह से काम कर रहा है। कहीं गुरु बनकर उपदेश करता है तो कहीं चेला बनकर मानता है। उनके प्रेम आग्रह को स्वीकार कर महाराज जी ने यह शर्त रखकर सुनाना शुरू किया कि श्रीमान के जीवन रहने तक वे उसे अन्यत्र जाहिर नहीं करेंगे। वह मुबारक दिन तारीख 2/12/1906 का था जब से हुजूर ने ठाकुर साहब को वह प्रसंग सुनाना शुरू किया था। बाबूजी महाराज के कितने अनन्य प्रेमी थे, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। महाराज किसी बात के निर्णय के लिए भूरे सिंह जी का ही नाम पहले लेते थे कि उनसे राय ले लो। आप आगरा के नवलखा मोहल्ले के रहने वाले थे। विद्वान भी आला दर्जे के थे। हिंदी, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी का बेजोड़ ज्ञान था। लेखक भी आप आला दर्जे के थे। उन्हें सदा अपने हाथ में कागज कलम लिए हुए कुछ लिखते देखा जाता था। श्री परमहंस दयाल जी के इरशादों को आपने ही सहेजा। महाराज ने स्वयं भी अध्यात्म की बातों को आपसे बोलकर लिखवाया था। बाबूजी श्री परमहंस दरबार के अनमोल हस्ती हैं जिन्होंने सच्चिदानंद अथवा अद्वैतानंद प्रकाश के रूप में परम धन हमें प्रदान किया। सत्संग क्षेत्रों का विभाजन। एक दिन महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी ने अपने भेषधारी साधुओं के लिए सत्संग क्षेत्र का विभाजन फरमाया। पहला श्री संत बाई विवेकानंद जी, जनाब हरलाला स्वरूप के स्थान पर सिकंदराबाद। दूसरा श्री संत बाई प्रेमानंद जी, कोहाट क्षेत्र। तीसरा श्री बाबा विशुद्धानंद जी, जयपुर। चौथा श्री संत बाई योगानंद जी के लिए कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं, जहां चाहें दौरा करें। सेवा के प्रकार। हुजूर ने 13 जनवरी 1919 को निम्नलिखित विषय
टेरी में लिखवाया। संसार में सेवा 4 प्रकार से की जाती है। पहला दिरम, दूसरा जिस्म, तीसरा कदम, चौथा सुखन। पहला दिरम 11 फरवरी 1919 को शाम 7 बजे इस शरीर की दाईं ओर फालिज गिरा, जिसकी चिकित्सा के खर्च को दीवान भगवान दास जी, जनाब खानचंद जी व जनाब दीवान योगराज जी वहन करते रहे। लंगर इत्यादि के खर्च को दीवान हीरानंद जी, सेठ ताराचंद जी, चौधरी गुरुबख्श जी, लाला देशमल जी, दीवान मथुरा दास जी, लाला परमानंद जी आदि सत्संगी उठाते रहे हैं। दूसरा जिस्म, रोग के प्रारंभ में शारीरिक सेवा के लिए कुछ लोगों की आवश्यकता रहती है। रोग का कष्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और सेवकों की संख्या भी बढ़ती गई, यहाँ तक कि कभी कभी 24 घंटे तक हाजिर रहे। भक्त रामचंद्र जी, लाला किशोरी लाल जी, भक्त बेली राम जी, पंडित जगन्नाथ जी, चौधरी हजारीमल, लाला आयाराम जी व कुछ महिलाएं स्थायी रूप से अपने काम धंधे छोड़कर हमारी सेवा में हाजिर रही। विशेष रूप से बेली राम जी, दीवान दूनी चंद्र जी, लाला कृष्णचंद्र जी, दीवान मथुरा दास जी खजांची, लाला शंकर दास जी, लाला चांदीराम जी, लाला अनंत राम जी, लाला ईश्वर दास जी भी अपने कार्य व्यवहार से अवकाश पाकर सेवा में हाजिर रहे। अंतिम 4 महानुभाव रात के समय भी सेवा में उपस्थित रहे। कुछ स्त्रियां भी घर के काम काज से छुट्टी पाकर उचित सेवा करती रहीं। तीसरा कदम, कभी कभार बाहर से प्रेमी सत्संगी रुपया पैसा भेंट स्वरूप में भेजते रहे। जब कभी लंगर में अधिक खर्च हुआ तो दीवान भगवान दास जी, भक्त अमीर चंद जी, दीवान हीरालाल जी, दीवान रैमल चंद्र जी, लाला परमानंद जी व भक्त रामचंद्र जी भ्रमण करके बाहर के प्रेमी भक्तों से खर्च पूरा करने के लिए रुपए पैसे ले आया। चौथा सुखन, जो सेवा प्रकृति ने हमारे जिम्मे की हुई थी उस उपदेश को बाबा श्री स्वरूपानंद जी, श्री बाई योगानंद जी व भक्त अमीर चंद जी ने निभाया। दिरम, जिस्म, कदम व सुखन, जो जिस सेवा के योग्य हैं उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर हमारी सेवा की।